अगर इस वक्त आप किसी भी मार्केट में जाओ, किसी शॉप में जाओ, तो बड़े बड़े चेन्स में आपको, बड़े बड़े स्टोर्स में आपको सब जगह हेलोवीन की डेकोरेशंस, जो बच्चे यूजुअली बच्चे बहुत मज़े से मनाते हैं कि कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और उनको टिक एंड ट्रीट करते हैं। तो हेलोवीन की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी हैं। दैट मीन्स हेलोवीन आएगा अक्टूबर के एंड में, और उसका क्या मतलब है कि फॉल का जो सीज़न है गर्मियों के बाद, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और विंटर्स आने वाली है। यूजुअली इस टाइम तक सितंबर, आज सितंबर 29 है, टुडे इज सितंबर 29। आज अगर 2 साल पहले स्नो पड़ी हुई होगी यहाँ पे, पर पिछले साल से थोड़ा सीज़न में चेंज हुआ है। शायद ये क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है कि थोड़ी सी गर्मियाँ, या फिर ये कह लो कि स्नो आने का जो टाइम है वो थोड़ा सा डिले हो गया है मे बी। लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी भी किसी टाइम भी स्नो पड़ सकती है। पेड़ की जो पत्तियां हैं उनके कलर्स बदलने शुरू हो गए हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आज का ये व्लॉग है, ये अगेन हमारे एक जो सब्सक्राइबर हैं, एक कंट्रीब्यूटर हैं, मिस्टर राहुल कालरा, उनकी वजह से ये बन रहा है, बिकॉज वो अपनी फैमिली के साथ एडमिंटन मूव करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो वो वाला व्लॉग रेंटल्स का अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो वॉच इट, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वो भी उनके कहने बनाया था, ये व्लॉग भी उन्हीं के कहने पे मैं बना रहा हूँ, जिसमें कि एडमिंटन की जो विंटर आ रही है उसके लिए क्या क्या तैयारी आपको करके रखनी है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेरा नाम है लोकेश और मैं एडमिंटन एल्बर्टा कनाडा में रहता हूँ और यहीं के व्लॉग्स बनाता हूँ। तो या इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो। और जो मैंने रेंटल का व्लॉग बनाया था उसी में एक दूसरे दिल्ली से एक हैं मिस्टर अनिमेश पाटिल, जो कि एडमिंटन मूव करने वाले हैं। उन्होंने भी उसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ पे जॉब्स का क्या वो है, और जॉब्स की क्या फ्यूचर है एडमिंटन में, किस तरह की जॉब्स हैं और कौन सा नेबरहुड रहने के लिए अच्छा है एंड ऑल दैट। तो मे बी एडमिंटन सिटी को लेके मैं बाद में एक व्लॉग बनाऊंगा। अगर आपको भी मिस्टर कालरा की तरह किसी सर्टेन इशू के बारे में, किसी सर्टेन टॉपिक जो एडमिंटन अल्बर्टा से रिलेटेड है, उसके बारे में जानना है तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक व्लॉग बनाऊंगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग एडमिंटन एल्बर्टा कनाडा की विंटर्स को लेके। जब हम इंडिया में रहते हैं तो हमेशा मनाली और वो सारी जगह हैं, कश्मीर, जहाँ पे कि स्नोफॉल होती है, वहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई हम जाएं और स्नोफॉल को एंजॉय करें। पर वहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह होते हैं, वहाँ पे जो रेगुलर लोग जो रह रहे हैं उनका डे टू डे लाइफ उससे इफ़ेक्ट होती है और उसके लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कनाडा में क्योंकि विंटर्स बहुत लंबी हैं, लोग बोलते हैं यहाँ पे अल्बर्टा में कि 2 ही सीज़न है, एक विंटर और एक कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब विंटर ख़त्म होती है तो रोड कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, क्योंकि विंटर की वजह से सारी रोड्स क्रैक कर जाती हैं। तो विंटर इंजॉयबल हो सकती है अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो। अब सब इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग पार्ट्स में इस टॉपिक को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि भाई कौन से स्टोर्स से विंटर वेयर अच्छा मिलता है। तो विंटर वेयर के स्टोर्स बहुत सारे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जैसे कि वॉलमार्ट या सुपर स्टोर, जो कि बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पे ग्रॉसरीज़ के। वहाँ पे भी आपको विंटर वेयर और उससे रिलेटेड और भी दूसरी चीज़ें, स्पोर्ट्स और उससे रिलेटेड चीज़ों के चीज़ें मिल जाएंगी। वॉलमार्ट एक ज़्यादा बड़ा स्टोर है कंपेयर टू सुपर स्टोर, लाइक दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर था बिफोर अमेज़ॉन हैज़ पुट एवरीथिंग ऑनलाइन। तो उससे पहले वॉलमार्ट ही शायद सबसे बड़ा स्टोर है दुनिया का। तो वॉलमार्ट में चीज़ें ज़्यादा हैं कंपेयर टू सुपर स्टोर के, पर हाँ चीज़ें दोनों जगह अवेलेबल हैं, लाइक जैकेट्स, स्वेटर्स, बूट्स, वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद जो दूसरे स्टोर्स हैं जैसे कि मार्क्स वर्कर वेयर हाउस, फिर एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद ओल्ड नेवी, अगर मैं कोई स्टोर भूल रहा हूँ तो मुझे, हाँ, माउंटेन वेयर हाउस, मैं वहाँ पे बहुत रेगुलरली जाता हूँ। और ये स्टोर्स हैं। और इनमें से कौन सा स्टोर सबसे अच्छा है, इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे हिसाब से जो चीज़ जब जहाँ पे, क्योंकि अब मेरे को इतना टाइम हो गया, मैं कभी इसमें को ये नहीं रहता कि मेरे को आज ही आज चाहिए, तो मैं किसी भी स्टोर से चीज़ें ले लेता हूँ। कॉस्को भी एक स्टोर है, कॉस्को में भी ये सामान काफ़ी अच्छा मिल जाता है और बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड का सामान चीपर रेट पे मिल जाता है यूजुअली। तो ये सारे ही स्टोर्स बहुत अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि मेरे लिए डील कहाँ पे अच्छी है।
तो लेकिन कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं और मैं उस पे पैसा बचाता नहीं हूँ, क्योंकि वो विंटर्स में आपको आराम से रहने के लिए वो बहुत हेल्पफुल है। तो स्टोर्स की तो बात ये हो गई कि स्टोर्स आप कोई भी स्टोर पे जा सकते हो, पर अब चीज़ों से स्टार्ट करते हैं कि हेड टू टो, कि भाई क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे आपको कौन सी चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी, कौन सी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ अगर आप नए आ रहे हो एडमिंटन अल्बर्टा में, तो आप प्लीज़ ये चीज़ें ले लो। अब मैंने बोला तो हेड टू टो है, लेकिन मैं ऊपर से नहीं, नीचे पैर से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ट्रिप एंड फॉल इंजरीज होती हैं, मतलब आपने जॉब पे जा रहे हो, अपने घर से निकले हो और आपकी कार बाहर पार्कड है, तो पार्किंग लॉट में आप गिर सकते हो। अगर आप वॉक करके कहीं बस के लिए क्योंकि इनिशियली आप जब नए होते हो तो यूजुअली इनिशियली आप कार भी नहीं लेते हो, तो आप अगर बस स्टॉप तक जा रहे हो वॉक करके, तो वहाँ पे ट्रिप एंड फॉल हो सकती हैं। तो इसीलिए आपके बूट्स का अच्छा होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं नया नया एडमिंटन अल्बर्टा कनाडा में आया था, तो मैं अपने बूट्स अपने साथ लेके आया था। और क्योंकि आई एम फ्रॉम गुड़गांव, जो कि जिसका नाम गुरुग्राम है, वेरी क्लोज टू दिल्ली, तो एनसीआर रीजन में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में। वहाँ पे स्टोर है था वुडलैंड्स, जहाँ से कि मैं अपने बूट्स लेके आया। और अब भी जब भी कोई मेरे को वुडलैंड्स पहने हुए दिख जाता है, तो मेरे को मालूम होता है कि ये बंदा नया नया आया है, अभी अभी आया है कनाडा में, मतलब साल भर से ज़्यादा पुराना नहीं है। मैंने वो बूट्स काफ़ी यूज़ करे, बट देन जो वुडलैंड्स के वो बूट्स हैं वो बेसिकली ट्रेल शूज़ हैं, ट्रेल वॉकिंग हाइक करने वाले बूट्स हैं, वो विंटर बूट्स नहीं हैं। आपको विंटर बूट्स ऐसे चाहिए जो कि बहुत लाइट हों, क्योंकि जब आपको बहुत वॉक करना होता है, लाइक हम लोग एज अ फैमिली विंटर में भी बहुत एक्टिव रहते हैं। लाइक हम हाइक्स पे जाते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था बैंफ का, तो हम विंटर में लाइक जो फ्रोज़न वाटरफॉल है वहाँ पे गए थे। और ऐसे भी सिटी में भी हम कई जगह वॉक पे जाते रहते हैं, कहीं नेशनल पार्क में चले जाते हैं। अगर आपको वो नहीं भी करना है, अगर आपकी रेगुलर लाइफस्टाइल के लिए भी लाइक, तब भी आपको अच्छे बूट्स तो चाहिए ही चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा आपको आइस एफेक्स एक सोल आती है, जिसके अंदर एडिशनल ग्रिपिंग कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि भाई आप आइस पे फॉल ना करो। अब देखिए विंटर में जब स्नो गिर रही है तो सब कुछ ठीक है, आपके एक रेगुलर अच्छे बूट्स भी काम कर जाएंगे। लेकिन होता है क्या, विंटर थ्रू आउट ऐसा नहीं रहता है कि टेम्परेचर -14 और -10 रहेगा। यूजुअली होता क्या है, कई बार टेम्परेचर एकदम से राइज करता है, लाइक +1 के आसपास आ जाएगा, तो वो जो सारी स्नो है वो मेल्ट करेगी। और यूजुअली ये डे टाइम में होता है, अराउंड आफ्टरनून। फिर उसके बाद जैसे नाइट होएगी तो टेम्परेचर फिर से डिप करेगा, -1 2। अगर ऐसा होता है तो सारा का सारा पानी फ्रीज हो जाएगा। फ्रोजन वाटर है वो आइस है, और इसी आइस पे स्लिप करके ट्रिप एंड फॉल इंजरीज होती हैं। इससे बचने के लिए आपको अच्छे सोल्स वाले बूट्स चाहिए। तो लास्ट ईयर सीबीसी न्यूज़, जो यहाँ का न्यूज़ चैनल है, उस पर एक मार्केट प्लेस पे, सीबीसी मार्केट प्लेस पे, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। उसमें ये दिखाया है कि भाई जो ट्रिप एंड फॉल इंजरीज़ हैं वो क्यों होती हैं और बूट्स का क्या रोल है उसमें। तो उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था ये बूट्स हैं जिसके नीचे सोल में एक एडिशनल ग्रिपिंग पॉइंट्स हैं। इनको जो सोल है, ये आइस एफेक्स बोलते हैं इसको सोल को। और ये किसी भी कंपनी के आ, जैसे मेरे पास है मेरल के बूट्स हैं, मेरल कंपनी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, चाहे वो हाई रिवर हो, चाहे वो रूट्स, और कौन से मतलब इट कैन बी एनी कंपनी। पर मैं बोलूँगा कि भाई आपके पास जो सोल हो वो आइस एफेक्स की हो। और मैं रिसेंटली में फिर से इन बूट्स को मैंने बाई किया था एटमॉस्फेयर से, पर ये एटमॉस्फेयर और मार्क्स दोनों में ही अवेलेबल है, और आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी कंपनी के ले सकते हो। इनका प्राइस होएगा अराउंड 170, ऑन द लोअर साइड 140 के मिल सकते हैं, ऑन द हायर साइड 200-250 के भी बूट्स होते हैं। लेकिन प्लीज़ डोंट चीप आउट ऑन दीज बूट्स, बिकॉज ये बूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। शुरू में जब आया था अपने वुडलैंड बूट्स में इतनी जगह गिरा था, थैंक गॉड मुझे कोई बहुत इंजरी नहीं हुई, लेकिन लोगों को बहुत बुरी बुरी इंजरी होती है। मैंने एक बार एक लेडी को देखा था जिनको हम जानते थे, वो वापस इंडिया चले गए थे, शायद वो इंजरी की वजह से चले गए थे, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने ऐसी वॉलमार्ट से कोई $40 के बूट्स बाई कर लिए, बाद में वो किसी दिन जॉब से आ रही थी एंड शी फेल, और उनके पूरा एक साइड ब्लैक हो गया। मतलब कई बार इससे भी ख़राब इंजरीज हो जाती हैं। मेरे वर्क प्लेस में एक लेडी हैं, शी इज़ अराउंड 60, कोई ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो उनको भी बहुत बैड इंजरी हुई थी, पूरे एक साइड उनका सर के अंदर चोट लग गई थी।
तो प्लीज़ अवॉइड दोज इंजरीज। आप एक अच्छा बूट ज़रूर लीजिए, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई वुड रिकमेंड कि ऐसा बूट लीजिए, चाहे कंपनी कोई भी हो, आइस एफेक्स का बूट, जो आइस एफेक्स सोल है जिसकी, प्लीज़ वो बूट्स बाई करिए। पे कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि फ्रीजिंग रेन होती है, मतलब वो बारिश और स्नो के बीच की चीज़ है, जो कि जैसे ही ज़मीन में पड़ती है वो आइस बन जाती है। वो कंडीशन बहुत ही हार्मफुल होती है, अच्छी अच्छी कार्स उसमें स्पिन कर जाती हैं। मेरे को लास्ट ईयर याद है कि फ्रीजिंग रेन हुई थी और एक बंदा मेरे साइड से कार से निकला, और मैं सोच रहा हूँ कि हाँ 60 की स्पीड जोन थी, पर ये 60 में चला क्यों रहा है। इन द एंड वो लाइट्स के पास पहुँच के, रेड लाइट्स थी आगे, मैं आराम से 20 पे ड्राइव कर रहा था, मुझे पता था कि गाड़ी लाइट्स के पास पहुँच के नहीं रुकेगी। तो उसने ब्रेक्स डालनी शुरू करी कार में, कार तो नहीं रुकी, उसकी कार पूरी स्पिन कर गई। तो अगर एक कार में ही हो सकता है जहाँ पे विंटर टायर्स वगैरह डाले हो, तो डेफिनेटली बूट्स में भी आपको एडिशनल ग्रिप चाहिए। उसके लिए ये चीज़ है, ये लास्ट ईयर ये जिया के लिए लिए थे हमने, ये आइस ट्रैक्स। ये बेसिकली क्रैम्पॉन्स हैं, जो कि जब ऐसी सिचुएशन होती है, या फिर लास्ट ईयर इसी साल के शुरू में जब हम लोग बैंफ घूमने गए थे, तो भी हमने यही डाल के पैरों के नीचे, जो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो जॉनसन कैनियन की जो हाइक थी वहाँ पे हमने यूज़ किया था। इसको ऐसे बूट्स के नीचे लगा देंगे, और देखो इसके नीचे नेल्स हैं, ये आपको एडिशनल ग्रिप देंगे ताकि आप फॉल ना करो। तो ये एक एडिशनल फीचर है जो कि आपको यूज़ करना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में, जबकि टेम्परेचर बार बार डिप कर रहा है और फिर राइज कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में, या फिर जब फ्रीजिंग रेन कंडीशंस होती हैं, तब ये आपको बहुत यूज़फुल होएगा। ये कॉस्को से हमने बाई किए थे। आज जब मैं कॉस्को गया था मॉर्निंग में कुछ सामान बाई करने के लिए, तो भी ये सेल पे लगे हुए थे, शायद $14-15 के। जो पिक्चर आ रही है उसमें एग्जैक्ट प्राइस होएगा उसका, तो वो ये उनका प्राइस है। और डेफिनेटली ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और यूज़ करने चाहिए आपको अपने बूट्स के नीचे। शुरुआत करते हैं कपड़ों से। मैं जो कैप्स हैं उस पर बाद में डिस्कस करूँगा। पहले आपका जो बॉडी है उसको कवर करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं। इंडिया से आया था मैं, अपने इनर्स वगैरह सब अपने साथ लेके आया था। वो अच्छे इनर्स थे, पर एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि इंडिया की तरह यहाँ पे घर जो अंदर से होते हैं वो मोस्टली सारे हीटेड होते हैं। अगर आप ऑफिसेज जाओगे तो वो भी सारे हीटेड हैं। तो मतलब बेसिकली जो आपको ठंड लगनी है वो लगनी है आपके घर से आपकी कार तक, या आपके घर से जहाँ बस तक हम जा रहे हो वहाँ तक। अगर आप किसी एडवेंचर पे जा रहे हो, किसी वॉक पे जा रहे हो, तो उसके लिए हाँ आपको रेडी होना चाहिए, पर इस चीज़ के लिए भी आपको क्लोथिंग चाहिए। लेकिन जो आपके इनर्स हैं, जो आप अंदर पहनते हैं अपने कपड़ों के, वो ऐसा ब्रीदेबल मटेरियल होना चाहिए कि वो ऐसा ना हो कि जब आप बाहर से अंदर पहुँचें तो वो इतना गर्म कर दे बॉडी को, इतना ओवर हीट कर दे कि आपको उससे दिक्कत होने लगे। इनर्स हर एक विंटर में मैं 2 तरह से यूज़ करता हूँ। ये थोड़े से पतले इनर्स हैं, लाइक इफ यू लुक एट इट, बस एक लेयर है जो कि आपके स्किन और आपके आउटर वेयर या कि हुडी या जैकेट के बीच में है। और ये थोड़े थिकर इनर्स हैं जो कि विंड रिवर कंपनी के हैं। ये मैंने मार्क से बाई किए थे, और ये $40 का अपर है, और ऐसे ही ये मैक्स हीट का है लोअर, जो कि अराउंड $40 का है। रिसेंटली मैं फिर से मार्क्स, इस वीडियो को बनाने के लिए मार्क्स और सारे स्टोर्स में गया था, कबेलाज, वहाँ पे भी इनर्स लगे हुए थे। उनके प्राइसेस वीडियो में आ रहे होंगे इस वक्त। तो हाँ, अराउंड $40 के वो थे। और ये जो पतले वाले इनर्स हैं ये मैंने कॉस्को से बाई किए थे, तो ये $15 ईच है। तो ये इनके प्राइस हैं। और मैं ये इस तरह से पहनता हूँ कि सपोज़ अगर बाहर सिर्फ -10 है तो मैंने ये वाले इनर्स पहन लिए। अगर इफ़ इट्स लोअर देन लाइक -15, -20 अप टू लाइक -40, तो मैं ये वाले इनर्स प्रेफर करूँगा। क्योंकि अगर मैंने ये -5, -10 में पहन लिए तो मैं पूरे दिन, अगर मैं 8 घंटे घर से बाहर हूँ काम पे, तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। जैसे मैं ऑफिस के अंदर जाऊँगा या किसी बिल्डिंग के अंदर किसी कैफ़े में जाऊँगा, क्योंकि ये ओवर हीट करने लगते हैं। तो ये उस पर्पज़ के लिए है नहीं है। अगर मैं किसी हाइक पे जा रहा हूँ, जैसे कि मैं कहीं भी बाहर जा रहा हूँ हाइक करने के लिए, या कुछ भी बहुत देर तक बाहर रहने वाला हूँ, तो ये इनर्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। अगर कोई रेगुलरली कोई रोड वर्कर है, जो कि यहाँ पे रोड साइड वर्कर्स होते हैं, तो
उनके लिए, या फिर कोई आउटडोर्स में आप काम कर रहे हो, लाइक जैसे कि कोई पार्स कनाडा में जॉब कर रहा है, या इस तरह का जॉब जो कि आउटडोर्स है, या फिर जैसे यहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उनको डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रोटेक्टिव इनर्स चाहिए, और ये बहुत अच्छे इनर्स हैं। तो ये बात इनर्स की हो गई। इनर्स के ऊपर आप किसी भी तरह की हुडी पहन लो, या फिर अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो अपनी शर्ट, उसके ऊपर स्वेटर, इस तरह से आपको लेयरिंग्स करनी है तो उस तरह से आप पहन सकते हो। उसके ऊपर आ जाता है जैकेट्स। जैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मिस्टर कालरा ने स्पेशली मुझसे ये पूछा था अपने कमेंट में कि भाई ये -30, -15 इस तरह को जैकेट्स, इस तरह के जो जैकेट्स हैं उनकी पहचान कैसे करनी है। जब हम भी यहाँ पे आए थे तो हम लोग चाहे वो ओल्ड नेवी जाएं, या कॉस्को, या फिर मार्क्स, या दूसरे जो स्टोर्स हैं विंटर वेयर के लिए, तो हम भी देखते थे कि भाई ये -15 इफ़ेक्टिव है या -30 इफ़ेक्टिव है। एक्चुअली देखिए, पूरी विंटर्स में सिर्फ 10 दिन का टाइम ऐसा होता है। पिछले 2 साल से ये टाइम थोड़ा बढ़ गया है। विंटर थोड़ी लेट से स्टार्ट हो रही है, ऑल द वे टिल अक्टूबर एंड तक स्टार्ट हो रही है, और फिर विंटर जब आती है तो बड़े घमासान तरीके से आती है। पर फिर भी जो -40 वाला टाइम है वो यूजुअली 10 दिन का होता है। उस 10 दिन में ही आपको अच्छे जैकेट्स और वो सब चाहिए होते हैं यूजुअली। अदरवाइज़ होता क्या है कि जैसे मैंने हुडी पहनी हुई है, अंदर मेरे एक लेयरिंग है, उसके ऊपर डिपेंडिंग कि भाई -2 है या -3 है या फिर ज़्यादा है, तो मैं इस तरह की पतली जैकेट्स पहनता हूँ। ये हाफ स्लीव्स की है ऐसी, और ये फुल स्लीव्स की मेरी जैकेट है ये। और मेरे को ये जो पतला मटेरियल होता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ होता क्या है कि जैसे जब मैं इंडिया से आया था, मैं अपने साथ एक बहुत हैवी सी जैकेट लेके आया था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लेयरिंग थी। पर और दूसरा वो मटेरियल जो था ऊपर से, जैसे ये मटेरियल है ये कॉटन या फैब्रिक दूसरी तरह का है, तो कॉटन नहीं है तो इस पे से अगर स्नो गिरेगी बाहर से, जैसे मैं घूम रहा हूँ इस पर स्नो गिरती है, जैसे ही मैं कहीं अपनी कार के अंदर बैठूंगा या घर के अंदर आऊँगा तो वो स्नो मेल्ट करना शुरू कर देगी, और अगर ये कपड़ा होएगा तो अंदर से वो वेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कपड़ा नहीं है, इसके ऊपर मैं इसे झाड़ूंगा और वो चले जाएगा। इवन अगर वो मेल्ट होता भी है तो इट वॉन्ट सीप इन। तो इस तरह का मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो स्पेशली जब स्नोफॉल हो रही है तब। तो ये अलग अलग तरह की जैकेट्स हैं जो कि मैं हुडी के ऊपर पहनूंगा डिपेंडिंग कि कितना ठंडा है। और ठंडा भी होता है इस तरह से है कि अगर सपोज़ बाहर -5 हो या -15 हो, अगर हवा नहीं चल रही है तो इट्स ऑल गुड। सारी दिक्कत विंड चिल की होती है। जब -30 होता है और अगर हवा चल रही है तो विंड चिल के साथ वो टेम्परेचर -40 हो सकता है, -45 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द विंड। तो सारी दिक्कत हमें विंड चिल की होती है। तो टेम्परेचर विंड चिल के अकॉर्डिंगली, जैसे ये जैकेट्स हो गई, सपोज़ इससे ज़्यादा ठंडा है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं थोड़ी सी थिकर जैकेट यूज़ करूँगा। अब ये जैकेट जब मैंने बाई की थी तो इस पर लिखा हुआ था कि भाई ये -20 तक के लिए गुड है, और ये माउंटेन वेयर हाउस से मैंने बाई की थी। बहुत अच्छी जैकेट्स है। अगर आप मेरे विंटर के कुछ वीडियोस देखोगे तो ये शायद जैकेट मैंने काफ़ी यूज़ करी है, और इस जैकेट को लिए हुए भी अराउंड शायद 4-5 साल हो गए यार। तो अच्छी जैकेट है। और हाँ, लाइक ऐसा नहीं है कि जैकेट्स आपको हर साल ख़रीदनी है, या आपने एक बार अच्छी जैकेट ले ली अपने लिए, इट इज़ गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी अभी कल ही मैं ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था, एक वीडियो आ गया जो कि नॉर्थ फेस, एक बहुत बड़ी कंपनी है आउटडोर वेयर की, और पैटागोनिया, उसके फाउंडर्स के बारे में आ रहा था। तो पैटागोनिया और नॉर्थ फेस के फाउंडर इस चीज़ को लेके बहुत कमिटेड थे कि आप ज़्यादा ये कपड़े मत बाई करो, अपनी नीड के हिसाब से बाई करो। और हालांकि नॉर्थ फेस के फाउंडर व्हेन ही जस्ट लेफ्ट द कंपनी टुक अ डिफरेंट राउट, पर पैटागोनिया इट स्टक टू इट, और आज भी वो ये बोलते हैं कि भाई हमारे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स यूज़ करो एंड ऑल दैट। तो हाँ, लाइक आपने एक बार अच्छा जैकेट ले लिया तो वो आपके लंबे टाइम चलेंगे। बूट्स के लिए वो नहीं बोल सकते हैं, बूट्स में वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है, पर जैकेट्स इट्स गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम, डिपेंडिंग आप उसको किस तरह से यूज़ करते हो। नाउ सपोज़ कि ठंड ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, नीचे मेरे इनर है, ऊपर एक हुडी टाइप या फिर शर्ट और स्वेटर, और उसके ऊपर मैं एक ये जैकेट पहन लूँगा हाफ स्लीव्स वाली। सपोज इट्स -45 विद विंड चिल, और सिटी की वार्निंग है कि भाई एक्सट्रीम कोल्ड वार्निंग है, तो एक जैकेट मैंने एक लेयर ये बनाई और उसके ऊपर मैंने ये पहन लिया। तो ये लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेयरिंग का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप कहीं इंडोर्स गए और जब आप गर्मी लगनी शुरू हुई तो एक जैकेट उतार लिया, अंदर से एक और जैकेट उतार दिया, तो यू विल बी बेटर। पर एक बहुत ही थिक हैवी जैकेट आप पहन लो
और तो मतलब इट्स वो क्या होता है बाहर जाके एक बार वो फेल भी होता है कि भाई लेयरिंग नहीं है। लेयरिंग अपने आप में कोल्ड के अगेंस्ट बहुत अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है। लेयरिंग बहुत वर्क भी करता है, पूरी साइंस है इसके पीछे। तो आप लेयरिंग के ऊपर जाओ कि भाई लेयरिंग मेरे को करके जानी है और वही इफ़ेक्टिव रहेगा। आप जॉब पे जा रहे हो और स्नोफॉल नहीं हो रही है, तो इस तरह का मटेरियल का कपड़े वाला मटेरियल ये अच्छा लगता है आपके सूट्स के ऊपर पहने हुए। तो ये मैंने कॉस्को से लिया था। इसके अंदर लेयरिंग है, ये देखो इसको इसके अंदर जो ये है ये वही विंटर जैकेट्स टाइप का मटेरियल है जो एक्स्ट्रा लेयर है। सपोज इट्स -35-40 तो आप एक्स्ट्रा लेयर लगा लो, नहीं तो इसको निकाल के सिर्फ ऊपर का जैकेट यूज़ कर लो। और इसी तरह से मेरे पास सिंपल एक जैकेट भी है, ये भी अच्छा लगता है, लाइक पैंट शर्ट्स के ऊपर पहना हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने यहीं पे बाई करी हैं। जब मैं पहली बार वहाँ इंडिया से इधर आया था तो मैं अपने साथ बाई करके लाया था, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई जहाँ पे जो सामान यूज़ होता है वो वहीं पे सबसे अच्छा मिलता है। आई मीन इंडिया में मैं सिर्फ लाइक दिल्ली के आसपास की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम अराउंड दिल्ली, न्यू दिल्ली इन इंडिया। तो उस हर अब तो हाँ लाइक नॉर्थ फेस, डेकाथलॉन ऐसे स्टोर्स हैं, पर फिर भी आई थिंक अभी भी मुझे ये लगता है कि इस तरह का सामान आपको यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा। अगर आप शुरू में एक जैकेट अपने लिए लेके आना चाहें दैट इज़ गुड, बट मैं बोलूँगा कि स्लोली आप देखो कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। कैप्स, ये 2 का पैक का था जो कॉस्को से लिया था, $15 के 2 का पैक था इन कैप्स का। तो इधर इस तरह की सिंपल कैप है ये, और इसमें ईयर्स के पास स्पेशल लेयरिंग है। पर हाँ लाइक ये आपको इंडिया से बहुत अच्छी कैप्स मिल जाएंगी, इफ़ यू वांट यू कैन ब्रिंग इट। ये ये है -40 का जुगाड़। गूला बुला बुला कंपनी है उसका, ये पूरा कवर है जो कि मैं अगर अभी मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, पर देन इसमें होएगा क्या कि आपके सिर्फ आइज़ दिखेंगी, सिर्फ आइज़ दिखेंगी, और उसके ऊपर ही मैं अपने ग्लासेस में लेता हूँ। जो इसका ड्रॉबैक है बस इतना ही है कि कई बार इसमें आइज़ पे फॉग बन जाता है। पर हाँ लाइक अगर आप बाहर स्नो शूइंग कर रहे हो, स्की कर रहे हो, या फिर आप लाइक सिर्फ ऐसे टेम्परेचर में जबकि लाइक आपको बहुत देर तक बाहर रहना है, -20 में भी, -15 में भी, इस तरह की जॉब है आपका कि आपको बाहर रहना पड़ेगा, या फिर सिटी की वार्निंग है। यूजुअली मैं इसको यूज़ करता हूँ जब सिटी की वार्निंग होती है, हाँ लाइक एक्सट्रीम विंटर वार्निंग होती है, तो मैं इसे यूज़ करता हूँ अपने साथ रखता हूँ कि भाई देयर कैन बी फ्रॉस्ट बाइट ऑन योर नोज़ एंड अराउंड द फेस, तो उससे बचने के लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और फिर ये ग्लव्स, ये तो आपको पहनने ही पड़ेंगे। और ग्लव्स में भी इट डिपेंड्स कि लाइक अगर जब हो जाता है टेम्परेचर रेगुलरली लाइक -10 के आसपास रहने लगता है तो मैं ये ग्लव्स यूज़ करता हूँ। और जब इतना ठंडा नहीं होता है तो मेरे सिंपल लेदर ग्लव्स हैं जो इसको मैं यूज़ करता हूँ, वो ड्राइविंग के लिए भी ईजी होते हैं। तो ये थी बात इनकी। ये प्रोडक्ट है जो हमने लास्ट ईयर बाई किया था। ये कैसे वर्क करता है, जैसे कि ये हाथ के लिए हैं और ये आपके पैर के लिए है। तो इसमें 2 ऐसे पाउचेस से आएंगे जो आप अपने बूट्स में अराउंड योर टोज, अपने सॉक्स के नीचे आप रख लो। अंदर नहीं डालना है, स्किन से टच नहीं होना है, ये आपके सॉक्स और आपके बूट्स की सोल्स के बीच में होएगा। ये हम लोग जब इस साल जॉनसन कैनन गए थे तो इसको हमने अपने बूट्स में डाला था। बहुत बहुत अंतर हो जाता है इनको यूज़ करने से, और काफ़ी देर तक 8 आवर्स तक वर्क करते हैं ये लेकिन रात को गरिमा इनको अपने सॉक्स में डाल के सोई थी। हालांकि वो रिकमेंडेड नहीं है, वो कह रही है मेरे को इतना कोजी लग रहा है, मैं तो इसको पूरे टाइम यूज़ कर रही हूँ। पर हाँ जब से ही शुरू में जैसे ही आप इनिशियली इसको डालोगे पैर में एकदम से हीट लगती है बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे ये रब करते रहते हैं धीरे धीरे हीट बढ़ती रहती है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसे ही ये आपके हैंड्स के लिए है, सेम लाइक 2 पेयर है। इसके अंदर एक पेयर है जो कि आप दोनों हैंड्स में अपने ग्लव्स के अंदर, जैसे मैं अपने इन ग्लव्स के अंदर डाल लेता हूँ, और इट कीप्स यू वार्म फॉर सम टाइम। और बहुत सारे लोग आइस फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर ये आपको और बेटर प्रोडक्ट चाहिए, थोड़ा सा मनी खर्च करना पड़ेगा। हीटेड कैप्स, हीटेड ग्लव्स, हीटेड वेस्ट,
सॉक्स सब कुछ आता है। और लाइक यूजुअली कॉस्को में थोड़ा सा चीपर मिल जाता है। और एक कॉस्को में एक अच्छा एडिड एडवांटेज ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए इतना यूज़फुल नहीं है, आप इतना ज़्यादा आउटडोर्सी नहीं हो, तो यू कैन गो एंड रिटर्न इट। प्राइस काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल से। वेस्ट का प्राइस कुछ 180 था। जो वीडियो आ रहा है उसमें शायद प्राइस आपका मेंशन होएगा। तो ये प्राइसेस हैं इनके, थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव है कम्पेयर टू रेगुलर ग्लव्स, रेगुलर इनर वेस्ट वार्मर्स के। पर हाँ, अगर किसी का जॉब इस तरह का है, उसे बाहर रहना है बहुत देर के लिए, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है ये। छोटा सा जैकेट निया के लिए लिया है हमने। एंड ये सुपर स्टोर से लेके आए थे। जैसे ये जैकेट, इट वाज लाइक $29। यूजुअली छोटे बच्चों का स्टफ़ ये ज़्यादा बिकता नहीं है। लाइक मार्केट के हिसाब से डिमांड, सप्लाई और प्राइस डिसाइड होते हैं, तो थोड़ा सा छोटे बच्चे के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये जोई फ्रेश, ये सुपर स्टोर की ब्रांड है जिसका कि ये जैकेट है। जोई फ्रेश का सामान यूजुअली सुपर स्टोर में मिलता है। तो ये इस व्लॉग को बनाते हुए कुछ चीज़ें जो ली हैं, मोस्टली गरिमा, जिया और निया के लिए ली गई हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपने अगर एक अच्छा जैकेट ले लिया है तो आपको 8-10 साल तक वो कहीं नहीं जाने वाला, अगर आप उसे अच्छे से यूज़ करते हो। अगर आपने अच्छे बूट्स ले लिए तो एटलीस्ट वो 2 साल तक आपको काम देंगे, अगर आप उन्हें खूब दबा के यूज़ कर, जैसे मैं करता हूँ। लाइक आई रियली यूज़ देम। तो और मैंने बताया कि भाई आप उसमें क्रैम्पॉन्स लगाओ, क्लीट्स जिसे बोलते हैं कई लोग, वो लगाओ अगर एक्स्ट्रा आईसी है। विंटर्स कैन बी वेरी वेरी मच फन अगर आप उसके लिए रेडी हो तो। क्योंकि इस विंटर में, लास्ट विंटर में, उससे पहले भी हम एक बार एल्क आइलैंड गए थे, तो पार्स कनाडा की तरफ से स्नो शूज़ थे जो कि हमने रेंट आउट किए थे। बहुत मज़ा आया था। जो एस्ट्रोटिन लेक है एल्क आइलैंड में, उस पर हमने फ्रोज़न लेक पे वॉक करके, जो बीच में आइलैंड है वहाँ तक गए। वहाँ पे हमने कुछ खाना वाना बनाया, फिर वापस वॉक करके आए, मैं, गरिमा और जिया। मिडल ऑफ विंटर, अराउंड शायद जनवरी में था वो, जब -30 डिग्री कुछ टेम्परेचर था। पूरा अच्छी तरह कवर्ड करके जाओ, कुछ नहीं होने वाला। पर इस साल के शुरू में, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम बैफ, हमने अपने लिए स्नो शूज़ बाई करे कॉस्को से। ये स्नो शूज़ हैं, और ये स्नो शूज़ लिए थे तब से ऐसे ही कैसे पड़े हैं, उसके बाद बिकॉज ऑफ गरिमा सिचुएशन, जो उसकी कंडीशन थी, डॉक्टर ने हमें मना करा कि आप इस तरह के एडवेंचर से दूर रहो। तो पिछले साल के फरवरी में तो यूज़ नहीं कर पाए, पर मे बी दिस ईयर वी गोना यूज़ देम। और जब ये स्नो शूइंग करेंगे, बाहर जाएंगे, तो वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे आगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक इट, और ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इसको रीड करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर हो सके। एंड इफ़ यू वांट कि सर्टेन टॉपिक पे कि हम व्लॉग बनाएं, तो डेफिनेटली हम बनाएंगे उसके ऊपर व्लॉग। और या प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय नाउ।